नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं अनुराग बुंदेली। और जैसा कि आपको पता है कि मनोज किस प्रकार से केबीसी छोड़कर चले गए थे, मतलब कौन बनेगा कौन पति का जो खेल चल रहा था उसको वो खेल अधूरा ही छोड़कर चले गए थे। तो आज हम मनोज नगार जी से बात करेंगे और इस खेल के बारे में जानकारी लेंगे कि क्यों उनने आखिर ये खेल छोड़ा, और उनके बारे में जानेंगे कि खेल से उनको क्या परेशानी थी और क्या वो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे जिनका आंसर उनको पता होते हुए भी उनने नहीं दिया। तो चलते हैं उनके पास, तो बुलाते हैं मनोज नगाल जी को अपने इस मेला में। और मनोज नगाल जी कृपया करके आइए, थोड़ा सा दो शब्द बोलेंगे आप कि वो उस खेल में आपके साथ क्या हुआ था। जनता पूछ रही है, कृपया करके कैमरा की साइड में आके बात करें। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इतना अच्छा खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो आपको क्या हुआ? हमसे क्या पूछी थी कि क्यों छोड़ा? अच्छा खेल रहे थे। अच्छा खेल रहे थे? अच्छे सवाल पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा पूछा था क्या कुछ? नहीं, तो आपसे जो उनने सवाल पूछे थे, आपकी सेटिंग के बारे में पूछे थे, और एक अनुराग करके जो वो था, उनका क्या कहते हैं, जो टेक्निकल छोरा है, उससे भी प्रश्न आए थे। मैंने देखा था आपका एपिसोड। बाकी वो एंकर जो जोरदार एंकर था जो आपकी वेब सीरीज़ में, उसका तो और लाजवाब ही था, और आपका जो एपिसोड बनाया था। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपको उस खेल से क्या आघात हुआ, आपने वो पूर्णतः से खेल क्यों नहीं खेला? ये उनका जो सवाल था, जो थर्ड वाला जो सवाल था उनका, बहुत ही खतरनाक था। आप देख सकते हैं दोस्तों, थर्ड वाले सवाल से इनको आहत हुई है। आहत क्या हुई है आप जानते हैं श्रीमान जी से? हाँ श्रीमान जी, कृपया कर दसिए। हम तो क्वेश्चन भूल गए यार। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा गया था और आपने खेल क्यों छोड़ा। मुझे क्वेश्चन तो पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, उन्होंने जो ऑप्शन दिया था मुझे चौथा वाला, कि मनोज कहीं न कहीं सबका चूतिया काट रहा है कहीं न कहीं। क्या आप वाकई में लोगों का चूतिया काट रहे थे? अरे! तुम्हें लग रहा है ऐसा? तो आपसे ये उनने प्रश्न क्यों पूछा? आखिर केबीसी में कोई वो जजमान व्यक्ति नहीं था? क्या केबीसी कोई फ्रॉड वाला है? क्या आपको डीएपी की बोरी मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, मैंने बिल्कुल सही उत्तर दिए थे तीनों प्रश्न के। हाँ, मैंने भी जैसा कि देखा था, तो वो जो सर थे वो बता रहे थे कि पहले आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, कहीं लपेटा पाइप और सैनिटाइज। तो आपके पास क्या लपेटा पाइप नहीं था? क्या सैनिटाइज नहीं थी आपके घर में? जनता पूछती है आपसे कि आपके ये सामान नहीं था आपके घर में? अरे था यार, लेकिन उनने जो बोला था उनने वो दिया भी नहीं था, ना लपेटा पाइप दिया उनने। तो आप देख रहे हैं कैसे अनुराग बुंदेली में ये व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इनके घर में लपेटा पाइप होगा, क्योंकि ये लपेटा पाइप का क्या करेंगे, ये रोल वाला पाइप डालते हैं अपने खेतों में, जो बड़ा वाला गेंडा टाइप का होता है वो डालते हैं। नहीं, लपेट ही वालो डाला थे। देखा आपने, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल, ऐसे कैसे झूठ बोल रहा है? तो आपके घर में क्या सबूत है कि आप लपेटा पाइप यूज करते हैं? अच्छा, मतलब लपेटा पाइप यूज कर कब सबूत भी देना पड़े? और क्या, तो फिर कितने एचपी की मोटर चलाते हैं? 1000। अब देख रहे हैं आप दोस्तों, 1000 एचपी की मोटर होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हैं, दूसरा सरासर झूठ बोल रहे हैं, है ना। अभी आप इनसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। एक और मिनट, पहले तुम जा, मोटर कितनी एचपी की होती है? मोटर कई एचपी की होती है, खेतों में यूज की जाने वाली 4 एचपी, 5 एचपी और 18 एचपी और 110 करोड़ की भी होती है। जिस प्रकार से पूछा जा रहा था, हम सवाल पे आते हैं। सर आप भटकिए मत, कृपया कर आप जनता को दसिए कि आपने किस तरीके से खेल छोड़ा और क्यों छोड़ा। सर आपसे पूछना चाहते हैं सर। मुँह में पेड़ लगा भैया। नहीं 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 सर, सर आपसे पूछ रहे हैं। हमने बताया तो कि इनने जो लास्ट ऑप्शन, सर वो कैच नहीं करता, जहां आप दूर हो जाते हैं माइक कैच नहीं करता हमारा। तो थोड़ा दूर रखिए ना इसको। नहीं सर, ये सबसे तेज न्यूज है, यहाँ पर जो कोई सबसे तेज बोलता है उसी को रखते हैं। अरे सर। तो हम तेज बोल रहे हैं ना भैया, थोड़ा दूर रख के बात करिए। सर यहाँ पर क्या है कि बहुत तेज स्पीड से कंटेंट भेजा जाता है सर, बहुत ही फास्ट न्यूज है, इसीलिए अनुराग बुंदेली फास्ट ही फास्ट चलते हैं। हाँ तो इतना रखिए इसको, ठीक है? ठीक है सर, बताइए आप किस तरीके से आपने खेल छोड़ा। आखिर क्या आपको लपेटा पाइप की जरूरत नहीं थी? जरूरत तो वैसे थी तो यूरिया की बोरी की भी जरूरत, लेकिन उन्होंने दी नहीं। और बात रही जब तक कि उस शो को छोड़ने की, तो उसको मैंने आपको बताया कि वो तीसरे सवाल में जो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, उन ऑप्शनों की वजह से मैंने छोड़ा।
हाँ तो तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया था, आप पहले ये बताइए। उन्होंने पूछा ये तो इनसे तो सवाल पूछते हैं सर से, सर ने आखिर खेल क्यों छोड़ा, तो बताइए सर। मैं अभी तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, समझे आप कि मैं बोला ना कि तीसरा क्वेश्चन में उन्होंने गलत पूछा था, उस वजह से मैंने खेल छोड़ा। तो सर डिटेल में बताइए ना कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था। जब भी हम आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप आंसर उसका नहीं दे पा रही हैं। हाँ सर, संक्षेप में वर्णन करें, हमारी भावनाओं को यूं आहत ना करें सर। संक्षेप में कहानी थोड़ी चल रही है। अरे ये फास्ट न्यूज है, यहाँ पर जो भी आता है वो फास्ट आता है। कृपया कर इसका सही आंसर में जवाब दें। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 3 में, बताइए। उनने मुझसे पूछा था कि जो सेटिंग की जो कहानी एक तलाश है, क्या कह दी हमने, हाँ, उन्होंने पूछा था मुझसे कि जो सेटिंग की तलाश एक कहानी है वो मतलब सच है, रियल है, या फिर कोई स्कैम है, या फिर मनुष्य सबका चूतिया काट रहा है। तो ये जो चौथा वाला ये जो ऑप्शन मुझे मिला था ना, ये बड़ा खतरनाक लगा मुझे। इसको सुन के मुझे बहुत आघात लगा, इस वजह से मैंने इसको- तो एक और अंतिम और लास्ट प्रश्न पूछते हैं सर से कि सर आप केबीसी के एपिसोड 2 में नज़र आएंगे या नहीं आएंगे। और जनता क्या है कि सर से बार बार कमेंट सेक्शन में बोल रही है कि मनोज नगाज जी सेकंड एपिसोड में दिखाए जाएंगे या नहीं दिखाए जाएंगे। तो सीधा उनकी वाणी से इस कथा को सुनते हैं तो जानते हैं कि उनके मुख से अब हमको केबीसी के मंच पे डायलॉग सुनने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक अजीब सा क्वेश्चन है कि कौन बनेगा किसका पति, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब तो उनको देना ही होगा कि वो एपिसोड 2 में दिखाए जाएंगे या नहीं। क्योंकि मैंने देखा लोग चिल्ला चिल्ला कर मनोज नगाज जी को पुकार रहे हैं, खेल पर आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जाएंगे या नहीं सर बताएंगे। ये हैं बिल्कुल, ये हैं, आपकी बेरूलिया की बोरी भी लेके आए। तो आपने देखा नहीं, आप देख सकते हैं कितना खड़ूस व्यक्ति था जो आपसे सवाल पूछ रहा था। क्या आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। उनके बारे में मैं कब क्या ही कहूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। क्या आपको लगता है वाकई में वो आपको दे पाएंगे जो सामान वो बता रहे थे, सोलर प्लेट का परमिट और वगैरह वगैरह चीज़ें। अरे सोलर प्लानेट का परमिट तो ऐसा है कि वो तो मैं लूँगा, बात रही यूरिया की बोरी की तो वो भी लूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि सोलर प्लानेट का परमिट भी मिलेगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। और एपिसोड 2 में मिलते हैं केबीसी के, और हम भी वहां पर पहुंचेंगे और सर से आमंत्रित, जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने किस तरीके से अपनी वो पिचिंग लाइन बनाई थी केबीसी में, और बहुत सारे व्यूवर्स से हमने कमाए थे। और हम हैं सबसे चटा रिपोर्टर, और बाकी सर से अलविदा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं। बाकी सर अगर आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। नहीं कछु नहीं कहने, अब हमारे पास समय नहीं है तो। हाँ तो सर समय नहीं है ये बोलना चाहेंगे, लेकिन आप लोग लाइक बटन और शेयर बटन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको रेड बटन दिख रहा हो नीचे तो सब्सक्राइब का भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसी ताज़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दें।